हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम फ्रेंड, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार। नमस्कार साथियों। कौन कौन पढ़कर आया है जल्दी बताएं मुझे। कौन कौन पढ़कर आया है जल्दी से आ जाइए। रश्मि जी आइए, संजना जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हीना जांगिड़ जी आइए, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। चलिए, तो आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम अध्याय नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, एक नया चैप्टर। एक में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। बताइए कौन कौन इसके लिए तैयार है, कौन कौन इसके लिए तैयार है, मुझे बताएं जरा जल्दी से। आज मैं नए चैप्टर का आगाज कर रहा हूं, कौन कौन इसके लिए तैयार है। हो जाइए तैयार, हो जाइए तैयार। क्या मैं आगे बढ़ूं बताइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शुरू करें भाई। बताओ कौन कौन पढ़ के आ गया है। चलो, तो मेरे मित्र, समतल में गति अध्याय नंबर 4 हमारा आगाज हो रहा है। अध्याय नंबर 04, मतलब 1 हो गया हमारा मात्रक मापन और दूसरा गति। ये मेरे अनुसार जो है अभी नंबर इसका चेंज हो गया है ना। तो समतल में गति जो रहेगा हमारा अध्याय नंबर 3 रह जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे नई वाली जो एनसीईआरटी बुक आई है, नई वाली एनसीईआरटी जो बुक आई है, उस एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये 3 नंबर हैं। पहला नंबर मात्रक और मापन है, दूसरा नंबर है हमारा मोशन, गति, जो अपन ने पढ़ा, और तीसरा जो है हमारा ये रहेगा, तीसरा हमारा ये रहेगा, मैं कहूँगा समतल में गति। याद रह जाएगा सभी को। ये अध्याय नंबर 3 रहेगा, जबकि अगर यूं सीरियल में देखा जाए तो अध्याय नंबर ये 4 कहलाता है। हाँ, आप हमारी तरफ से लेसन 1 हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया गया है आपके, इसलिए। हाँ, नीट वालों के लिए 4 रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ, ओल्ड बुक जिसने ले रखी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, बस नंबरिंग चेंज हुई है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। राधे श्याम गोदारा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से, बिल्कुल राधे श्याम जी। चलिए, अध्याय नंबर 3 में समतल में गति, मोशन इन द प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। मोशन इन द प्लेन, मोशन इन द प्लेन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक अच्छे से हमें समझना है समतल में गति का। जरा देखिए, अगर मैं इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं।
अगर महत्वपूर्ण टॉपिक की मैं बात करूं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा हो जाएगा पहला महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ हो जाएगा, मैं कहूँगा सदिशों के संयोजन की विश्लेषण विधि। सदिशों के संयोजन की विश्लेषण विधि, याद रखना यहीं पे क्वेश्चन खूब आएंगे। सदिश वाला चैप्टर, सदिश का पोर्शन पूरा इसी में है। दूसरा कौन सा है? प्रक्षेपीय गति, वो आपको यहीं मिलने वाला है, अच्छे ढंग से समझना है। तो सदिशों के संयोजन की विश्लेषण विधि एक इंपॉर्टेंट है और प्रक्षेपीय गति इंपॉर्टेंट है। कौन सा कह रहे हैं? हेट लेसन नहीं पढ़ाओगे क्या? कौन सा लेसन? 4 है हमारा। जूही जी बहुत अच्छा है। अगर आपका 4 है, ये मतलब नहीं एनसीईआरटी के अनुसार 3 किया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए, हेट लेसन का क्या मतलब है? हेट लेसन का क्या मतलब है? चलिए, अगर 4 है कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वही है। इस बार यूनिट एंड मेजरमेंट वाले को क्या 1 दे दिया है ना, तो 3 या 4, कई यूपी बोर्ड में इस चैप्टर का नाम 4 है, तो भाई कंफ्यूज मत होना। यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक्स के अंदर 4 है और यूं इसका नंबर 3 है, तो इसमें हमें नहीं उलझना है। हम आगे बढ़ते हैं। सदिशों के संयोजन की विश्लेषण विधि या प्रक्षेपीय गति के अंदर मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? और ये आपको कितने मार्क्स दी जाएगा? प्रत्येक बोर्ड के अनुसार मैं कहूँगा 4 से 5 अंक देने वाला है। 4 से 5 अंक आपको देने वाला है। देखिए क्या होगा। पहला, अब यहाँ पे मैं कहूँगा भौतिक राशियाँ या भौतिक राशियों के प्रकार मैं पढ़ाने वाला हूँ। भौतिक राशियों के प्रकार। पहले समतल में गति का अर्थ समझ लो। समतल में गति का अर्थ समझ लो कि समतल में गति का मीनिंग क्या है। समतल में गति का मीनिंग क्या है? समतल में गति का मीनिंग यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई किसी कण की ऐसी गति जो किसी एक तल में हो रही है, किसी एक समतल में हो रही है, किसी एक प्लेन में हो रही, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इसको हम क्या नाम देंगे? समतल में गति नाम देंगे। मैं कहूँगा यदि किसी कण की गति किसी तल में होती हैं, किसी तल में होती हैं, तो इसे समतल में गति कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो इसे समतल में गति कहा जाएगा। जैसे मैं कह दूं, जैसे एक्स वाई तल में गति, वाई जेड तल में गति, वगैरह वगैरह वगैरह। वाई जेड तल में गति नहीं आया। बिल्कुल ये द्विविमीय गति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के अंदर मैं कहूँगा विभिन्न भौतिक राशियों के हमें प्रकार देखने हैं। भौतिक राशियों के हमें प्रकार देखने हैं। देखिए, पहली जो भौतिक राशि है वो है मेरे पास अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। मैं कहूँगा स्केलर क्वांटिटी।
अदिश राशि मैं कहूंगा स्केलर क्वांटिटी। क्या होती हैं बताओ जरा मुझे, हरी अप। यस, बिल्कुल सही बोला नीरज चौधरी ने, बिल्कुल सही बोला। ताथैया ताथैया हो। देखिए अदिश राशि का क्या मतलब है। देखिए भाई, सभी को मालूम है वह राशि जिसमें डा 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 जिसमें सिर्फ परिमाण निहित होता है। क्या होता है? वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण निहित होता है, अदिश राशि कहलाती है। क्या होता है? अदिश राशि कहलाती है। समझ आया? मैं कहूंगा वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण निहित होता है, अदिश राशि कहलाती है। बिल्कुल, इसमें दिशा की हमें आवश्यकता नहीं होगी। मैं कहूंगा इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें सिर्फ मैं कहूँगा परिमाण आवश्यक होता है, निहित होता है, अदिश राशि कहलाती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं कहूँगा, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन आदि। द्रव्यमान, लंबाई, आयतन आदि। समझ आया? तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण आवश्यक हो, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या नाम देंगे? उन्हें हम अदिश राशि नाम देंगे। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा सदिश राशियाँ। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। वैसे सदिश राशियाँ क्या हैं? अब देखिए, जैसे मैंने द्रव्यमान लिखा है ना, तो द्रव्यमान का मतलब ये है कि ये अगर कोई वस्तु है, इसका वजन या मैं कहूँ इसका भार अगर 10 किलोग्राम अगर इस दिशा में है, तो वो इस दिशा में भी 10 किलोग्राम ही रहेगा, इस दिशा में भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। दिशा बदलने से इसकी वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सदिश राशि क्या है? मैं कहूँगा वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों, वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित होते हैं। मैं कहूँगा वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित होते हैं, क्या कहलाएगी? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर है? जैसे मैं कहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा क्या,
जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो मैं इसे कहूँगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, जैसे वेग, त्वरण, जैसे वेग है, त्वरण है, संवेग, वेग, त्वरण, संवेग, ये सारी के सारी कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। तो मैं कहूँगा अगर कोई वस्तु इस दिशा में चल रही है, इसका वेग अगर 20 किलोमीटर पर सेकंड है, वो इस दिशा में जब मुड़ेगी तो इसके वेग में बदलाव आएगा। दिशा बदलने से उस वस्तु के अगर वेग बदल रहा, दिशा बदल रही है या परिमाण बदल रहा है उस भौतिक राशि का, तो इसका मतलब वो राशि परिवर्तित होगी। तो वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समाहित हो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग हैं, त्वरण है, संवेग है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है मेरे पास प्रदिश राशियां। ये क्या है? प्रदिश राशियां क्या होने वाली हैं? मनदीप बताएं मुझे, मनदीप मेरे सखा। देखो, प्रदिश राशियों का मतलब है ऐसी राशियां जिसके अंदर दिशा भी है, जिसके अंदर परिमाण भी है। प्रमोद जी थैंक यू सो मच। मैं कहूंगा जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, पर दिशा होने के साथ साथ दिशा समय के साथ बदल रही हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परंतु दिशा समय के साथ परिवर्तनशील हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम प्रदिश राशियां कहते हैं। समझ आया? क्या ये क्लियर है? मैं कहूंगा वे राशियां, इसको टेंसर कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। वे राशियां जिसमें, मैं कहूंगा वे राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों, वे राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित होते हैं, परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित होते हैं, परंतु दिशा समय के साथ, परंतु दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हैं, परंतु दिशा समय के साथ क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। इसे प्रदिश राशियां कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे प्रदिश राशियां कहा गया है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? मुझे बताइए। प्रदिश राशियों का मतलब है ऐसी राशियां जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, दोनों समाहित हैं, परंतु जो दिशा है वो समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। इसे हम प्रदिश राशियां कहेंगे। जैसे आप जानते हैं, हाँ अंग्रेजी में लिख दिया है गोविंद जी, प्रदिश राशियों में होता है पृष्ठ तनाव, जड़त्व आघूर्ण। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे भौतिक राशि बदलती है तो मैं कहूँगा उसकी दिशा बदलती रहती है हमेशा, और पृष्ठ तनाव में जो बल लगता है उस बल की दिशा इधर 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 किधर भी हो सकती है।
तो उस बल के आरोपित होने की जो दिशा है वो प्रतिक्षण बदलती है या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रदिश राशि कहेंगे, जिसमें दिशा होगी प्रदिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाएगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, देखें जरा। मैं कहूँगा जैसे जैसे जड़त्व आघूर्ण, जैसे जड़त्व आघूर्ण, पृष्ठ तनाव आदि, जैसे जड़त्व आघूर्ण, पृष्ठ तनाव आदि। क्या ये नहीं आया? तो इनमें मित्रों दिशा और परिमाण दोनों होंगे, पर दिशा समय के साथ बदलती रहेगी, इसलिए हम इन्हें प्रदिश कहेंगे। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर बोलेंगे राहुल। सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। कि भाई परिमाण और दिशा जो है वो दोनों समाहित है, सदिश राशियां कहलाएगी, वेग त्वरण और संवेग हो जाएगा। और प्रदिश राशियां परिमाण दिशा दोनों होंगे, परंतु दिशा समय के साथ परिवर्तित होगी, प्रदिश राशियां कहेंगे। क्लियर है? ओके, जरा 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 देखिए, ये सब धीरे धीरे आएगा, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, बात मैं कर रहा हूं सदिश की। सदिश का प्रदर्शन, सदिश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सदिश का प्रदर्शन मुझे बताना है कि सदिश को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें बताना है सदिश का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि आप सदिश को कैसे बताओगे। ट्रायंगल रूल लगता है, वो तो अब आएगा शिवा, अब आएगा कि किसी भी सदिश को आप कैसे बताओगे और हम कैसे मानेंगे कि ये सदिश एक अदिश है। अदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर कहेंगे रवि, स्केलर। अब सवाल है कि हम किसी को देखकर ये कैसे बताएंगे कि ये सदिश है या फिर अदिश हैं। तो देखिएगा किस तरह से मुझे बताओ। सदिश का मुझे प्रदर्शन करना है, तो देखिए किसी भी सदिश को दिखाने का तरीका ये होगा, किसी भी सदिश को दर्शाने का तरीका ये होगा, मेरे पास ये होगा मेरे पास कि किसी भी सदिश को, कोई भी सदिश है तो आप जानते हैं कि सदिश राशि के तो दो भाग होंगे, परिमाण और दिशा दोनों होंगे ना भाई। कोई भी राशि अगर सदिश राशि है तो उसके तो दो भाग होंगे कि नहीं होंगे, परिमाण और दिशा। तो इसका मतलब मुझे दोनों भागों को बताना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ ये सदिश राशि हैं, तो सदिश राशि के दो भाग होंगे, एक तो होगा परिमाण और एक होगा दिशा। समझ गए? क्लियर है? तो सदिश का प्रदर्शन यानी सदिश को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, उसके दो भाग होंगे परिमाण और दिशा। तो इसका मतलब मुझे परिमाण को भी बताना है और दिशा को भी बताना है। ताथैया ताथैया हो, चलिए परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं। तो किसी भी सदिश के परिमाण को एक सरल रेखा की लंबाई से दर्शाया जाता है। चलिए, समाहित का मतलब उसके अंदर होना है। ये ए है और ये बी है, तो मुझे बताओ इस रेखा की लंबाई 10 मीटर या उदाहरण के लिए 5 मीटर है, तो ये सदिश का क्या बन जाएगा? परिमाण बन जाएगा। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। तो मैं कहूँगा ये जो रेखा है, इस रेखा की जो लंबाई है वही लंबाई उस सदिश के परिमाण को बताएगी। जूही जी एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं मैं ये। तो मैंने ये कहा कि सदिश का प्रदर्शन हम करेंगे तो पहला भाग सदिश का परिमाण जो है वो इस रेखा की लंबाई मतलब 10 मीटर बताएगी।
अब अगर मैं अगर कहूं कि इस रेखा के किसी एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाए, इस रेखा के किसी एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाए, तो ये मुझे सदिश की दिशा को दर्शाएगा। नहीं आया भाई। ये मैंने कहा ए बी एक रेखा है। शिवम यादव जी के नंबर नोट करें आईटी टीम, इन्हें बहुत समस्या आ रही है, इनसे बात की जाए, इनके आगे नंबर फॉरवर्ड करें। शिवम जी चिंता ना करें, हमारी आईटी टीम आपसे कॉल बैक जरूर करेगी, घबराइए मत, घबराइए मत। नहीं आया क्या? हाँ पप्पू जी बिल्कुल हटा है, पर अपन पूरा पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर इसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाए तो वो हो गई सदिश की दिशा। तो अब मैं इस पूरे को सदिश कहूंगा। तो अब ये जो ए बी है ना, वो ए बी रेखा की लंबाई नहीं है। ये ए बी अगर यूं लिखोगे तो रेखा की लंबाई है, पर अगर आप यूं लगा रहे हो तो ये सदिश क्या है? तो ये सदिश हैं। नहीं आया, नहीं आया। क्या ये नहीं आया? कमेंट बताओ आईटी टीम, नीचे लीजिए कमेंट को, क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ये नहीं आया? अब अगर मुझे इस सदिश ए बी को बताना है तो इस सदिश ए बी के दो भाग हो गए, परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या हो गई मुझे बताओ, 10 मीटर, और दिशा कौन सी हो गई, धनात्मक x दिशा। तो क्या ये दोनों भाग आए कि नहीं आए? क्या ये दोनों भाग आए कि नहीं आए? भावेश जी अवश्य, अवश्य मींडा अवश्य। नहीं आया। किसी भी सदिश के दो भाग होंगे, परिमाण दिशा, परिमाण रेखा की लंबाई से बताया जाएगा, दिशा तीर लगाकर दर्शाई जाएगी, और वो जो तीर लगाया है वो सदिश की दिशा को प्रकट करता है। तो ए बी बार हो जाएगा परिमाण इंटू दिशा। परिमाण हो गया 10 मीटर और x हो गई मेरे पास दिशा। देखिए क्या होने वाला है। अब देखो, अब देखिए, मैं कहूँगा किसी भी सदिश के दो भाग होते हैं, किसी भी सदिश के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जहां उस सदिश के परिमाण को, जहां उस सदिश के परिमाण को मॉड्यूलस द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? मॉड्यूलस द्वारा दर्शाया जाता है। समझ आया? ओ सदिश के परिमाण को किससे बताया जा रहा है? मॉड्यूलस द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा परिमाण बराबर मॉड्यूलस का मतलब क्या है?
परिमाण बराबर ये जो ए बी लिखा है ना, इसका मतलब इसके ऊपर सदिश है। अगर आप ये दो डंडी बना रहे हो तो ये मॉड्यूलस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मॉड्यूलस कहलाता है। नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया बताइए? इसे हम मॉड्यूलस कहेंगे। शिवम जी, मैंने आगे फॉरवर्ड करवा दिया है आपका कमेंट, अवश्य हमारी आईटी टीम संपर्क करेगी। नहीं आया? क्या नाम दूंगा मैं इसे? मॉड्यूलस नाम दूंगा। मॉड्यूलस क्या है? निर्भय जी, मॉड्यूलस एक नाम है और मॉड्यूलस का मतलब हो जाएगा कि हम सिर्फ सदिश का परिमाण ले रहे हैं, हम सिर्फ सदिश की वैल्यू ले रहे हैं। समझ गए? इसका मीनिंग बस इतना है। इसका मीनिंग बस इतना है। ओके। अब मुझे बताओ, मॉड्यूलस द्वारा दर्शाया जाता है, तो मॉड्यूलस तो समझ आ गया। और मैं कहूंगा किसी भी सदिश की दिशा, किसी भी सदिश की दिशा, एक मिनट, ये परिमाण रेखा वाला लिखना जरूरी है, एक मिनट मुझे। मैं कहूंगा किसी सदिश को, किसी सदिश के परिमाण को, किसी सदिश के परिमाण को सरल रेखा की लंबाई, सदिश के परिमाण को सरल रेखा की लंबाई द्वारा निरूपित किया जाता है। सरल रेखा की लंबाई द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा किसी सदिश के परिमाण को सरल रेखा की लंबाई द्वारा निरूपित किया जाता है जहाँ सरल रेखा के किसी एक भाग पर क्या हो गया? सरल रेखा के किसी एक भाग पर तीर का निशान लगा देने पर, तीर का निशान लगा देने पर वह सरल रेखा की दिशा को दर्शाता है। सरल रेखा की दिशा को दर्शाता है। कौन है जिसको नहीं आया बताइए? यस, क्या ये नहीं आया बताएं? क्या हो रहा है? हाँ, घनश्याम गिरी, क्या हुआ मिंडा? काफी टाइम से आए हैं, काफी लेट आए हैं, कहाँ से समझ आएगा मेरे मित्र? यहाँ तो रेगुलरिटी चाहिए तभी काम बनेगा। निरूपित का मतलब दर्शाना ही होता है। हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ किस वैज्ञानिक ने दिया है? ये किस वैज्ञानिक का नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। हाँ, मदन जी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? यही मैंने बताया है कि सरल रेखा के, मैं कहूँगा ये जैसे सदिश मैंने बताया ना, तो हम किसी भी सदिश को दर्शाएंगे तो उसके ऊपर तीर लगाएंगे तो उसका परिमाण होगा, परिमाण तो वैल्यू हो जाएगी, और दिशा, ये जो तीर लगाया हुआ भाग है इसको हम दिशा कहेंगे। ये जो तीर लगा हुआ भाग है इसको हम दिशा कहेंगे। चलो मैं आगे। क्या सदिश का प्रदर्शन समझ में आया? अगला देखो, मैं बात कर रहा हूं सदिशों के प्रकार की। जरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिशों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ वेक्टर।
सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वेक्टर का मीनिंग क्या है? मीनिंग यहाँ पर ये है, पहला मीनिंग कौन कौन सा है जरा सुनिए। पहला मैं कहूँगा समतुल्य सदिश। समतुल्य सदिश को हम क्या नाम देंगे? इक्वल वेक्टर। ये क्या है? समतुल्य सदिश। देखो, समतुल्य सदिश का मतलब ये है हरदयाल जी समतुल्य सदिश का मतलब है कि ऐसे सदिश जो परिमाण और दिशा दोनों में बराबर है। जो दिशा पहले की है वही दूसरे की है, दोनों परिमाण में भी समान है, दिशा में भी समान है। ऐसे सदिशों को हम समतुल्य सदिश कहेंगे। जैसे मैं कह दूं ये हमारा सदिश ए है और यही हमारा सदिश बी है। ये सदिश ए है और ये सदिश हमारा क्या है? बी है। तो बताइए, मॉड्यूलस ऑफ ए, दोनों का परिमाण बराबर होगा। मैंने ये मॉड्यूलस लगाने का मतलब दोनों सदिश की वैल्यू बराबर है, परिमाण बराबर है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी बराबर है, दोनों एक्स अक्ष की दिशा में मूव कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा वे सदिश जो परिमाण एवं दिशा में दोनों तुल्य होते हैं। दोनों तुल्य होते हैं। नहीं आया क्या? परिमाण एवं दिशा में दोनों तुल्य होते हैं। बहुत बढ़िया, यस। नहीं आया? हाँ, दिशा और परिमाण दोनों सेम है। उदाहरण ये रहा। मैं कहूँगा दूसरा हमारा हो जाएगा विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश हमें क्या कहना चाह रहा है? जरा देखिए, विपरीत या ऋणात्मक सदिश का मतलब है कि भाई ऐसा सदिश जो परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर है, देखो ताथैया हो, ये देखिए ऐसा है, और दूसरा ऐसा है। ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। मैं कहूँगा ये सदिश ए और ये सदिश बी है, परिमाण में बराबर है परंतु आगे माइनस आएगा। ये माइनस बता रहा है कि दिशा विपरीत है। ये माइनस बता रहा है कि दिशा विपरीत है। तो देखो, वे सदिश जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में तो समान है और दिशा में विपरीत हैं। चलें आगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा मेरे राजा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि समझ में ही नहीं आया हो? हेलो, तो चलूं। देखिए, स्थिति सदिश को मैं क्या नाम दूंगा? पोजीशन वेक्टर। क्या कहना चाह रहा है? चित्र बनाने, बिल्कुल बनाने राहुल जी, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यस।
यस, देखिए पोजीशन वेक्टर का क्या मीनिंग है। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग यहां पर यह है, बी के सामने ही क्यों, आप ए के सामने लगा दो चलेगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब यह है कि अगर किसी सदिश का या कोई सदिश किसी कण की स्थिति को बताने के लिए अगर प्रयुक्त हो रहा है, स्थिति का मतलब है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो उसे हम स्थिति सदिश कहेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसा सदिश जो किसी कण की स्थिति को दर्शाता है, कोई कण मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है इस बात को बताएगा, और यह सदैव मूल बिंदु से खींचा जाएगा, इसे हम स्थिति सदिश कहेंगे। नहीं आया, नहीं आया क्या, देखो कैसे। मैं कहूंगा ऐसा सदिश जो क्या हो सदैव, मैं कहूंगा ऐसा सदिश जो ये वाला एक m द्रव्यमान का कण है और इस कण की स्थिति को बता रहा है, ओ ए मैं कह दूं, इसका नाम मैं r दे दूं, तो ये जो सदिश होगा इसको स्थिति सदिश कहेंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये मूल बिंदु से खींचा गया है तभी तो स्थिति सदिश है, क्या इसमें इसका परिमाण नहीं है? क्या इसमें इसका परिमाण नहीं है? 10 मीटर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें परिमाण होगा, मैं कहूंगा दोनों भाग होंगे, परिमाण और दिशा, 10 मीटर और उत्तर दिशा, जो भी कहना चाहें हम, तो मैं कहूंगा इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं, तो इसमें जो परिमाण है वही उसकी लंबाई है, वही उसकी लंबाई है। तो बताइए ओ ए जो है वो उस सदिश के परिमाण को दर्शा रहा है जो किसी कण की स्थिति को बता रहा है। नहीं आया, ये सदैव मूल बिंदु से खींचा जाएगा, वहां जो बिंदु पर कण है, m द्रव्यमान का कण है, उसकी स्थिति को बताएगा। चलो देखो, मैं यहां पर कहूंगा वह सदिश जो किसी कण की स्थिति को दर्शाता है, जो किसी कण की स्थिति को दर्शाता है। मैं कहूंगा यह सदैव मूल बिंदु से खींचा जाता है। कहां से खींचा जाएगा? सदैव मूल बिंदु से खींचा जाता है। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, नहीं आया। परिमाण क्या है हेमंत जी? इसका मतलब आप लेट जुड़े हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ा दिया परिमाण। परिमाण का मतलब है सदिश में वैल्यू। पीछे वाला लेक्चर देखो, फटाफट पीछे देख कर आओ, पीछे देख कर आओ भाई। परिमाण और दिशा दो भाग तो सदिश में है ही है, बस वही देखने हैं। अगला देखिए, अगला मैं कहूंगा विस्थापन सदिश। क्या नाम दूंगा मैं? विस्थापन सदिश का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, आर का मतलब हर्षित वो सदिश है और आर उसमें परिमाण है, वैल्यू भी तो है। नहीं आया। विस्थापन सदिश का मतलब, विस्थापन क्या बताया था? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो सीधी दूरी है उसे विस्थापन कहेंगे। तो यहां पर भी मैं कहूंगा विस्थापन सदिश का मतलब होगा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला जो सदिश है उसे हम विस्थापन सदिश कहेंगे। बावेजी देख लेंगे उसको, चिंता मत करो। अगर ऐसा हुआ है तो बावेजी, अगर ऐसा हुआ है तो चेक कर लेंगे उसको, रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा उसको अच्छे से। हाँ, देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखो, विस्थापन सदिश का मतलब यहां पे क्या है? मैं कहूंगा किसी कण की
किसी कण की प्रारंभिक स्थिति, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति एवं किसी कण की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश, अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश। प्रारंभ अंतिम स्थिति, मैं कहूँगा किसी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश क्या कहलाएगा? विस्थापन सदिश कहलाता है। विस्थापन सदिश कहलाता है। हाँ हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, इनके उपयोग भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखिए क्या मीनिंग है इसका, सुनिए। मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि एक कण यहाँ पर है और इसकी प्रारंभिक स्थिति मुझे बताओ, इसकी स्थिति बताने वाला ये सदिश है। नाम दूंगा मैं क्या? R1। फिर यही कण चलकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो इसकी स्थिति बताने वाला जो दूसरा सदिश है वो है R2। तो बताइए इस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यहाँ से यहाँ तक ये जो मिलाने वाला सदिश है, इसको हम क्या नाम देंगे? विस्थापन सदिश नाम देंगे। नहीं आया? ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये O है और मैं कहूँगा OA और OB तो स्थिति सदिश है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिलाने वाला ये जो सदिश है डेल्टा R, इसी डेल्टा R को मैं क्या नाम दूंगा? बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, विस्थापन सदिश। इसमें न्यूमेरिकल है? जी हाँ है, खूब सारे करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं आया? हरदयाल जी क्या कह रहे हैं? मींडे में क्या कह रहे हैं? बताइए समझ आया कि नहीं आया? R1 और R2 DLR जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। तो अब ये लाऊंगा कैसे? तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। ये नियम है कि OA प्लस AB बराबर क्या होगा? OB। मतलब ये है कि ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर क्या होगा? ये वाला सदिश। मैं कहूँगा ये सदिश प्लस ये सदिश बराबर होगा ये वाला सदिश। मुझे AB लाना है तो AB बराबर हो जाएगा OB माइनस OA। मुझे ये AB विस्थापन सदिश है कि नहीं? AB मेरे पास विस्थापन सदिश है। अब आप कहोगे ये मैंने कैसे लिख दिया? तो ये ध्यान रखना, त्रिभुज नियम से मैंने लिखा, आगे पढ़ा रहा हूँ। ये त्रिभुज नियम से लिखा है मैंने, त्रिभुज नियम से ये प्लस ये बराबर ये। तो AB मुझे चाहिए, AB बराबर OB क्या है? मैं कहूँगा R2 माइनस R1। ला 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 ला, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बताइए। यस, मान रखकर बताएं। हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। संगीता जी न्यूमेरिकल किसी को नहीं आते न्यूमेरिकल में हर एक के समस्या है, पर ध्यान रहे न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास में कम ही आएंगे, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो सब आ जाएंगे। यही आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर नहीं आएगा। समझ गए इतना? ओके चलो, तो ये मैंने मान कैसे रखा है? मान तो अभी नहीं रखना है क्योंकि मैं आगे सदिश के रूप पढ़ाऊंगा।
तो आपको ये समझना है कि ये वाला सदिश प्लस ये वाला सदिश बराबर होता है ये वाला सदिश। ये त्रिभुज नियम से आया, हीना जी देख लो, हीना जी देख लो, ये वाला सदिश प्लस ये वाला बराबर ये है, ये त्रिभुज नियम से है। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए बी है विस्थापन सदिश। ऊपर जो चिन्ह लगा है वो क्या है? वो सदिश का चिन्ह है, वो लगाओगे तभी वो सदिश माना जाएगा, नहीं तो उसे सदिश का दर्जा नहीं दे पाएंगे। चलिए ओके, अब जरा देखो यहां तक आया। अब मैं बहुत ही धांसू सदिश पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त सदिश है ये। नाम है इसका इकाई सदिश, या फिर मैं कहूंगा एकांक सदिश। इकाई सदिश या फिर मैं कहूंगा एकांक सदिश। अब ये क्या है? ये बहुत धांसू सदिश है, बहुत गहरा रोल है इनका। अब देखिए, ऐसे सदिश जो हमेशा किसी दूसरे सदिश की दिशा को बताएं, हमेशा किसी दूसरे सदिश की दिशा को बताते हैं और खुद का परिमाण सदैव एक इकाई होता है, बड़े ही धांसू हैं, बहुत ही शानदार। आयुष मुंडा बताओ ना, अदिश का चिन्ह होता है क्या? अरे अदिश तो मतलब वैल्यू मैं 3 लिखूं तो ये भी अदिश है। चलो आगे, तो मैं कहूंगा देखिए, ऐसे सदिश जो सदैव दूसरे सदिश की दिशा को प्रकट करें, खुद का परिमाण एक इकाई होता है और दूसरे सदिश की दिशा को दर्शाएं और खुद के ऊपर टोपी लगाते हैं, ऐसे सदिशों को हम क्या नाम देंगे? इकाई सदिश। वे सदिश जो दूसरे सदिश की दिशा बताएं और हमेशा दूसरे सदिश की दिशा को प्रकट करते, खुद का परिमाण एक इकाई होता है। और मैं यहां पर कहूंगा इनके ऊपर तीर लगाकर इन्हें बताया जाता है। हाँ बिल्कुल नीरज जी, ये भी सदिश का प्रकार है। मैं कहूंगा वे सदिश जो सदैव दूसरे सदिश की दिशा, वे सदिश जो सदैव दूसरे सदिश की दिशा को प्रकट करते हैं एवं इनका परिमाण मैं कहूंगा एवं इनका परिमाण एक इकाई होता है। एवं इनका परिमाण क्या होता है? एक इकाई होता है। समझ आया? जो सदैव दूसरे सदिश की दिशा को दर्शाएं, इनका परिमाण एक इकाई होता है। मैं कहूंगा इन्हें टोपी या कैप लगाकर दर्शाया जाता है। सुनो ना नहीं आया, कैसे दर्शाएंगे इन्हें? मैं कहूंगा टोपी या कैप लगाकर दर्शाया जाता है। डेल्टा प्रयोग करने का कारण है दोनों का डिफरेंस, अंतर को दर्शाता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरे मेरे सखा, इंग्लिश में इन्हें यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में इन्हें हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। जरा सुनिए कैसे। जैसे मैं कहूंगा कि ये मैं कहूंगा एक कार है। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में गतिशील है। समझ गए? उत्तर दिशा में क्या है? गतिशील है। ठीक है, जाने दो।
तो मुझे इसका सदिश बताना है, तो कार का वेग एक सदिश राशि है, तो वेग के ऊपर मैं तीर लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? संगीता जी न्यूमेरिकल सब हो जाएंगे, घबराओ मत। वेग के ऊपर मैं तीर लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा। वेग के ऊपर मैं तीर लगाऊंगा। अगर मैं वेग के ऊपर तीर लगाऊंगा तो मुझे इसका सदिश निरूपण बताना है, तो इसके दो भाग होंगे। पहला भाग तो है इसका परिमाण, पहला इसका भाग है परिमाण, और दूसरा इसका भाग है दिशा। अब यहाँ पे मुझे बतानी है इसकी दिशा, तो दिशा उत्तर दिशा दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? बोलो ना, बोलो ना, उत्तर दिशा। तो सदिश v बराबर मॉड v, और उत्तर दिशा को मैं अगर v कैप अगर ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिख दूं तो ये इस सदिश v की दिशा को बताने वाला इकाई सदिश बन जाएगा, इकाई सदिश बन जाएगा। तो यहाँ v कैप क्या है? इकाई सदिश है। तिरछी टोपी वाले हे। देखो ये टोपी लगाई है कि नहीं लगाई है मैंने v के ऊपर, इसलिए ये इकाई सदिश बन जाएगा। नहीं आया? यस। चलो आगे। क्या मैं आगे v क्यों लगाया हेमंत जी? ये v कैप पर ही इसलिए लगाया हूं क्योंकि ये इकाई सदिश हैं, और ये किसका इकाई सदिश है? इसका। तो ये इसकी दिशा को बता रहा है, ये इसकी दिशा को बता रहा है, तो मैं कहूंगा v कैप बराबर हो जाएगा, मैं कहूंगा सदिश v, और मुझे v कैप अगर ये इकाई सदिश लाना है, ताथैया हो सदिश v बट्टे मॉडुलस v होगा कि नहीं होगा? बताइए। क्या ये नहीं आया? भाई अगर आपको v कैप लाना है, v कैप लाना है, तो मैं इसका भाग इसमें दूंगा कि नहीं दूंगा? मैं इसका भाग इसमें दूंगा कि नहीं दूंगा? बिल्कुल दूंगा। यस बिल्कुल दूंगा। हरी अप हरी अप हरी अप। यस अब यहां तक तो ठीक है, v कैप बराबर हो गया है सदिश v बट्टे मॉड्यूलस ऑफ v। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया, मुझे v कैप लाना है, तो v कैप बराबर सदिश v, v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है मॉड्यूलस v इंटू उत्तर दिशा। v का वैल्यू है मॉड्यूलस v इंटू उत्तर दिशा, इंटू उत्तर दिशा। और मुझे बताओ यहां परिमाण है कि नहीं है? मॉड्यूलस v है। तो मुझे ये बताओ v कैप बराबर ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड
और ये उत्तर दिशा हो गया बरसोना बरसोना बरसोना। देखिए मैं यहां पर कह दूंगा वी कैप बराबर ये हो गया है वी 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 मतलब 5 दिया हुआ, ये देखो ना पीछे उदाहरण में 5 मीटर पर सेकंड परिमाण ही तो है और उत्तर दिशा में गतिशील है, तो ये 5 हो गया और बट्टे में 5 और ये उत्तर दिशा 5 खच खच। बताओ क्या ये उत्तर दिशा को नहीं बता रहा है? क्या ये उत्तर दिशा को नहीं बता रहा है? बताइए दिशा आई कि नहीं आई? कहाँ है? कौन? मैं तो यहीं हूं जूही, क्या मैं नहीं दिख रहा हूं? क्या ये उत्तर दिशा नहीं आया? देखो तो मतलब ये ऐसे सदिश होते जो किसी अन्य सदिश की दिशा को ही बताएंगे और किसी को नहीं। चलिए मेरे मित्र, समय थोड़ा कम पड़ जाता है और आज की सभा को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, रेगुलरिटी से पढ़िए, सब पढ़कर आना। कल मैं और आगे बढ़ाऊंगा, इसका मेथड वगैरह और बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।